सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जिसके अनुसार कई झूठे दहेज केस समाप्त हो जाएंगे। यह जजमेंट 10 दिसंबर 2024 का है। यदि पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ अफेयर चल रहा है, यदि पत्नी कोर्ट में दहेज केस दर्ज करवाती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा जांच करवाकर झूठे दहेज केस को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पति द्वारा पहले से डिवोर्स केस फाइल किया जाता है और यदि पत्नी बाद में दहेज केस करती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा यह देखा जाएगा कि पत्नी ने पति के बाद केस क्यों दर्ज करवाया है और उसकी जांच करवाई जाएगी। यदि कोर्ट का यह समाधान हो जाता है कि पत्नी द्वारा झूठा केस किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा ऐसे केस को समाप्त किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी परिवार का सदस्य बहुत दूर रहता है, वह उसका उस केस से कोई भी संबंध नहीं रहता है, लेकिन फिर भी झूठे दहेज केस में यदि पत्नी द्वारा उसका नाम लिखवा देती है और यदि कोर्ट द्वारा जांच के दौरान यह पता चलता है कि पत्नी ने बिना किसी कारणवश उस व्यक्ति का नाम लिखवा दिया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा केस को भी समाप्त किया जा सकेगा। यदि पत्नी बिना किसी कारणवश पति का घर छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों की जांच करवाई जाएगी और पत्नी द्वारा दहेज केस करने पर ऐसे केस को समाप्त किया जा सकेगा। यदि आपकी पत्नी ने आप पर झूठा केस कर रखा है और वह केस काफ़ी पुराना है, तो ऐसी स्थिति में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगवाकर उस केस को खारिज करवाने की मांग कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 262 के तहत कोर्ट में लगानी होगी। इस केस के फैक्ट इस प्रकार थे। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए उसका घर छोड़कर चली गई है। जब मैंने थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने उसे खोजना प्रारंभ किया, तो पुलिस ने देखा कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है और महिला ने पुलिस को समझाया कि वह दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतर मामलों में पत्नी द्वारा पति के परिवार के सभी सदस्यों का नाम एफआईआर में दर्ज करवा दिया जाता है, क्योंकि पत्नी बेवजह ही पति के परिवार के सदस्यों को परेशान करना चाहती है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि निचली अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि निर्दोष लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पत्नी द्वारा अपने पति के परिवार वालों पर जो भी आरोप लगाए गए थे, उन सभी आरोपों को गलत माना और सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।